जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, मुझे रेगुलरली वॉच कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि 750 वाले प्राइस बांड की कुरानंदाजी इस 15 जुलाई को बुध वाले दिन लाहौर में हो रही है। तो उसके मतलब जो टिप्स हैं, गोल्डन टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं और इसकी हिस्ट्री, इसकी बैकग्राउंड थोड़ा आपको तफसील में बताऊंगा, क्योंकि कमेंट्स में आता है जी पता नहीं किन के निकलते हैं। कुछ लक भी काम करती है, जैसे वो कहते हैं ना, क्रिकेट बाई चांस, हॉकी बाई ट्रिक्स और फुटबॉल बाई स्किल। तो इसी तरह जो प्राइज़ बांड है ना, उनमें भी किस्मत का बड़ा दखल है। मैंने तो यही देखा है। जैसे मैं बता चुका हूँ पहले व्लॉग्स में, तकरीबन 19-20 साल का मेरा बैंकिंग एक्सपीरियंस है, फ़ॉरेन में, फिर पाकिस्तान में सुपर स्टोर का। तो जो प्राइस बांड वाले हजरात हैं, उनके साथ उठना बैठना, गपशप, तो पहले मुझे भी नहीं पता था, यकीन जानिए। मैंने भी इन्हीं लोगों से सीखा कि आगे कैसे बढ़ना है और कहाँ से ख़रीदने हैं, चेक कैसे करने हैं, कौन से नंबर रखने हैं, कौन से बेचने हैं। ये सब चीज़ें आपको इस व्लॉग में मैं बताऊंगा। और जो उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और उसके बाद इंशाल्लाह जो अगला व्लॉग, उसमें क्या कह सकता हूँ, इशारा या इस्तिखारा जो भी, क्योंकि मैं वर्कआउट करता हूँ। पीछे जो 6, 7, 8, 9 साल की कुरानंदाजियाँ हुई हैं, उनमें देखता हूँ कि ट्रेंड किस तरफ है। लास्ट जो कुरानंदाजी थी उसमें मैंने 0, 1, 2, 6 लिखे थे ओपन के 0, 1, 2, तो वो फेवरेट में लिखा था। 5 तो नहीं आए थे, 0, 1, 2 फेवरेट में सेकंड नंबर पे लग गया था। तो इंशाल्लाह वो व्लॉग भी अनकरीब आप देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि इसका ड्रा नंबर है 107, यानी एक साल में 4 कुरानंदाजियाँ होती हैं, 4 मरतबा। तो इस प्राइस बांड की उम्र हो गई है 26 साल और 9 माह। और ये भी आप सुन के हैरान होंगे कि जो फर्स्ट प्राइज़ है, जो एक प्राइस बांड पे निकलता है, वो एक्चुअली एक को नहीं मिलता। वो तकरीबन 175, यानी ए सीरीज़ में भी वही नंबर होता है, बी में, सी में, डी में, फिर आगे ए में, ए बी में, ए सी में, ये सीक्वेंस जो है वो चलता रहता है। तो ये आप जहन में रखें कि जो पहला प्राइस बांड निकलता है वो किसी एक बंदे का नहीं निकलता, वो तकरीबन 175 लोगों का निकलता है, जो 15 लाख वाला है। और जो 5 लाख वाले नीचे 3 होते हैं, वो 525 खुश नसीबों के निकलते हैं। और जो 9300 वाले हैं, वो 2,96,800। वैसे तो अनामात की तादाद 1700 होती है, यानी फ़र्स्ट प्राइज़ 1, सेकंड पे 3 और जो थर्ड है नीचे सबसे छोटा 1696, यानी कुल अनामात की तादाद होती है 1700। लेकिन जिनको, जैसे अब मैंने बताया कि हर सीरियल में एक नंबर होता है, A, B, C, D, E, F, G, H, आपके पास भी होंगे, आप उनको देख सकते हैं। तो इस तरह तकरीबन 2,97,500 लोग, उनका प्राइज़ निकलता है। तो क्या बात है, आप भी खुश नसीब हो सकते हैं। हम तो दुआ करते हैं, क्योंकि जिन्होंने अगर 25-26 साल पहले, 20 साल पहले प्राइस बांड लेके रखे हैं, तो 20 साल पीछे चले जाएं तो ऑयल का पैकेट 50 रुपये का था। आज वही ऑयल का पैकेट 550-600 का है। यानी 1500 वाले प्राइस बांड में उस वक़्त एक पेटी में ऑयल के 5 पैकेट होते हैं, तो 50 का एक तो 5,
225, 250 हो, ये था। यानी आप 1500 का प्राइस बॉन्ड लेके जाते थे जब आप, तो 1500 रुपया आपकी जेब में होता था, तो एक आपको ऑयल का पैकेट 50 रुपये में मिल जाता था, 100 रुपये के 2 मिल जाते थे। तो अब आप 1500 लेके जाते हैं तो समझे कि आपको ऑयल के सिर्फ 2.5 पैकेट मिलते हैं, और ये करेंसी डिवैल्यू होने की वजह से है। अगर तो आपके नाम मुसलसल निकल रहे हैं तो ठीक है, आपका जो नुकसान का अजाला है वो हो रहा है, लेकिन अगर आपने 7, 8, 10, 12 साल से रखे हैं तो आपका कोई प्राइस बॉन्ड नहीं लगा, तो समझ लें कि अगर आपने 10 लाख के लेके रखे थे तो वो तकरीबन समझें कि वो 1 लाख से भी उनकी कम वैल्यू होगी। क्योंकि जब आप कैश लेके उनको इन कैश करवा के कोई चीज़ लेने जाएंगे तो जो 40 वाली कोक है वो आज 200 रुपये में है, जो 35-40 वाले चावल हैं वो 400 हैं। हाँ, अगर आप बैंक में रखते हैं वो भी इंशाल्लाह मैं व्लॉग बनाऊंगा कि आजकल बैंकों में कितना प्रॉफिट हो रहा है, उस पर गवर्नमेंट कितने काटती है, SMS के नाम पे कितनी कटौती होती है, उसमें विदहोल्डिंग टैक्स गवर्नमेंट कितना काटती है, जो प्रॉफिट मिलता है उस पर भी गवर्नमेंट कितना टैक्स काटती है। प्राइस बॉन्ड में तो जो फाइलर हैं उनसे 15 काटा जाता है, नॉन फाइलर से 30% काटा जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो PLS प्रॉफिट लॉस शेयरिंग अकाउंट्स हैं सेविंग में, वहाँ पे तकरीबन 40%, मिसाल के तौर पे आपको 1000 रुपया प्रॉफिट मिला है तो 400 गवर्नमेंट का विदहोल्डिंग टैक्स है, आपके हिस्से में सिर्फ 600 रुपया आएगा। चलें, बात प्राइस बॉन्ड की हो रही थी, तो इसका सबसे बड़ा जो इनाम है वो 15 लाख का है। 15% काट के मिलेगा 12,75,000 और नॉन फाइलर को 10,50,000। दूसरा नाम 5 लाख का है, 15% काट के 4,25,000 और नॉन फाइलर का 30% काट के 3,50,000। इस तरह जो सबसे छोटा नाम है 9,300 का, उस पे 15% काट के 7,905 और नॉन फाइलर का 30% काट के 6,510। इसमें मज़े की एक बात ये भी है कि जो 100 वाला प्राइस बॉन्ड है वो स्टूडेंट प्राइस बॉन्ड है, यानी वो बच्चों के लिए था। लेकिन क्या कहिए कुछ कह नहीं सकते मादरत के साथ कि गवर्नमेंट ने उस पर भी फाइलर और नॉन फाइलर रख दिया। देखें, ये प्राइस बॉन्ड आपने स्टूडेंट के लिए इशू किया था कि ये बच्चे अपनी सेविंग में रखें, तो बच्चे कौन से हैं अंडर एज 18 या 16, तो उन पे तो टैक्स लागू नहीं होता। हाँ, उनके जो वालिदैन हैं उन पे टैक्स लागू होता है, उनसे आप ज़रूर वसूल करें। तो ये जो कुरानदाजी बुध को लाहौर में होने जा रही है, ये 2000 मैंने स्टडी किया है, 2023, 2024, 2025 और अब 2026 में होने जा रही है। यानी बहुत देर बाद 750 रुपये वाले इनामी बांड की कुरानदाजी लाहौर में होने जा रही है। देखें कौन से खुश नसीब हैं फिर जिनका इनाम निकलता है। तो इनाम आपको मैं बताऊं कि वहाँ पे नुमाइंदे होते हैं प्राइस बॉन्ड वालों के, स्टेट बैंक के जो ऑफिशियल हैं वो होते हैं, शहर के मुअज़्ज़िज़ीन होते हैं, हैंडीकैप बच्चों को स्कूलों से बुलाया जाता है, वो मशीनों को ऑपरेट करते हैं। पहले टेस्टिंग के तौर पे ऑपरेट होती हैं, उसके बाद फाइनल होता है। ये टेक्सला हैवी मैकेनिकल की मशीनें बनी होती हैं और जो मुख्तलिफ सेविंग सेंटर्स हैं पाकिस्तान पे उन्हीं पे कुरानदाजी होती है। तो 6 साल तक अगर बॉन्ड का नाम निकल आए तो आप ले सकते हैं, 6 साल के बाद इनवैलिड हो जाता है। हाँ, अगर आपका बॉन्ड कहीं लाकर में पड़ा है, आप बरून मुल्क हैं और आप प्रूफ शो करते हैं कि मैं बरून मुल्क था, बॉन्ड लाकर में था, मैं पाकिस्तान में नहीं था, इन कैश नहीं करवा सकता, तो फिर आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंसीडर हो सकती है। और इसके साथ ये है कि पहले छोटे इनाम के प्राइस बॉन्ड वापस हो जाते थे, 100-200 वाले
जिस पे 1000 निकला, 1250 निकले। अब कोई भी प्राइस बॉन्ड जिस पे इनाम निकलेगा वो वापस नहीं होगा, जो उसके इक्वल अमाउंट है वो बेरर को दे दी जाएगी। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो आजकल सोशल मीडिया पे, मार्केट में आप देखते होंगे कि हर बॉन्ड के 2 सेट, 4 सेट, 10 सेट, 12 सेट, 15 सेट, 20 सेट, हत्ता कि 40 सेट अवेलेबल होते हैं। तो उस सेट की ज़रा कीमत होती है। मिसाल के तौर पे अगर 750 वाले 2 प्राइस बॉन्ड हैं, वो 1500 के हैं, तो शायद आपको कीमत 2000 देनी पड़े, 500 रुपया ऊपर देना पड़े। ये जो सेट हैं उसमें एक बात है कि अगर तो आपका प्राइस बॉन्ड लग गया और आपके पास 10 हैं सेम नंबर के और आपने 1500 वाले लिए हैं तो 30 लाख लगा। 30 लाख को 10 से ज़रब दें तो इसका मतलब है आपका 3 करोड़ रुपया निकला है। उस पर आप भले टैक्स दें, लेकिन ये आसान शॉर्टकट है करोड़पति बनने का। इसमें अगर आप चाहें तो 100 वाले में भी मिल जाते हैं, 200 वाले में भी, 750 वाले में भी, 1500 वाले में। और अगर चले टॉप वाला नहीं निकलता, नीचे वाला निकला है, ना हो तीसरे वाले निकला है, लेकिन ट्राई करने में क्या खर्च है। अगर आपके पास वैसे घर में 15, 20, 30, 40, 50 हज़ार पड़ा हुआ है स्पेयर, तो आप इसमें इन्वेस्ट करके तो रिस्क ले सकते हैं। तो जब कुरानंदाजी होती है तो कोशिश करें कि जो स्टेट बैंक की या नेशनल सेविंग सेंटर की लिस्ट है उसके साथ नंबर मैच करें, अपना नाम चेक करें, उसके बाद बॉन्ड पर बाज़ार में, मार्केट में फ़रोख्त करें। क्योंकि जो गली मोहल्ले में फ़ोटो कापी रिज़ल्ट मिलता है उसमें कई दफ़ा रद्दोबदल होता है, गलत होता है, 8-10 प्राइस बॉन्ड उसमें ठीक नहीं लिखे होते। हाँ, जब आप प्राइस बॉन्ड ख़रीदें भी तो कोशिश करें कि किसी बैंक से, सेविंग सेंटर से या स्टेट बैंक से लें। क्योंकि जब आप ये शॉप्स वगैरह जैसे एक्सचेंज वाले हैं तो वो लोग ऐसे करते हैं, उनको पता होता है कि ये जो बॉन्ड हैं इनके चांसेस बहुत कम है। क्योंकि अगर एक के पास 100 वाला बंडल पड़ा है और उसमें कुरानंदाजी में चौथे महीने में उसका बॉन्ड निकल आया था, तो उस 100 वाला जो बंडल है उसमें बहुत कम चांस है कि 3 महीने बाद उसी बंडल में से फिर एक निकल आए। हो जाता है लेकिन बहुत कम है। शायद उस बंडल की बारी बाद में पता चले 3 साल बाद आई है या 2 साल बाद आई है। तो बंडल अगर आप लेते हैं तो 100 वाले तो टोटल 1300 नाम आते हैं। उसमें अगर आपने 10 बंडल भी सीरियल वाइज के लेके रखे हैं तो शायद एक भी ना लगे, 15 भी रखे हैं तो एक ना लगे। लेकिन 750 वाले और 1500 वाले इसके इनाम 1700 है, इसमें कुछ चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे ज़्यादा चांसेस 200 वाले प्राइस बॉन्ड में हैं, उसके 2400 इनामात होते हैं। तो मेरा मशवरा है कि अगर आप ब्रोकन लेते हैं जो सीरियल में नहीं होते तो शायद आपके पास 2 बंडल हैं तो एक इनाम निकल आए और शायद एक भी ना निकले। लेकिन अगर आपने सीरियल ली हुई है तो शायद कोई भी ना निकले, लेकिन अगर सीरियल आ जाए तो उसमें यह फिर इनाम आपको मस्ट मिल जाता है। उसमें भी शर्त है कि जो प्राइस बॉन्ड निकला है वो ना हो आज से 6 साल पहले वो निकल गया हो, और जब आप सीरियल में चेक करें